नमस्कार दोस्तों। एक नई कहानी में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करें। छोटे से गांव सुदर्शनपुर में हर चुनावी मौसम में एक नई उम्मीद जागती थी। इस बार भी गांव में नेताजी सुरेश बाबू का बड़ा स्वागत हुआ। सुरेश बाबू अपनी साफ सुथरी छवि और बड़े बड़े वादों के लिए मशहूर थे। हर बार वह जनता से वादा करते कि अगर उन्हें वोट दिया गया तो गांव की किस्मत बदल जाएगी। इस बार सुरेश बाबू ने वादा किया था कि गांव में पानी की समस्या खत्म होगी, हर गली में पक्की सड़कें बनेंगी और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर लाए जाएंगे। गांव वाले उनकी बातों से इतने प्रभावित हुए कि चुनाव में भारी मतों से उन्हें जिताया। लेकिन जैसे ही सुरेश बाबू चुनाव जीत गए, उनका गांव आना जाना कम हो गया। पहले जो बातें बड़े जोश से करते थे, अब उनके फोन तक पहुंचना मुश्किल हो गया। कुछ महीनों बाद जब गांव वालों ने देखा कि वादों में से एक भी पूरा नहीं हुआ, तो लोगों में असंतोष बढ़ने लगा। रामू, जो गांव का एक समझदार युवा था, इस बार चुप नहीं बैठा। उसने नेताजी की असलियत जानने की ठान ली। वह शहर जाकर सुरेश बाबू के दफ्तर के आसपास चक्कर काटने लगा। एक दिन उसने देखा कि सुरेश बाबू बड़ी गाड़ियों में बैठकर आलीशान पार्टियों में जा रहे हैं। रामू ने उनकी गतिविधियों पर नजर रखी और पाया कि गांव के नाम पर मिलने वाला सरकारी फंड सुरेश बाबू अपनी ऐशो आराम की जिंदगी पर खर्च कर रहे हैं। रामू ने उनके फर्जीवाड़े का सबूत इकट्ठा किया और गांव लौट आया। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और एक गुप्त योजना बनाई। एक दिन गांव वालों ने सुरेश बाबू को गांव में बुलाने की युक्ति निकाली। उन्होंने शिकायत की कि उनकी समस्याएं अब इतनी बढ़ गई हैं कि वे उनसे सीधा संवाद करना चाहते हैं। सुरेश बाबू को लगा कि शायद यह मौका है जहां वह फिर से लोगों को झूठे वादों में फंसा सकते हैं। जब सुरेश बाबू गांव पहुंचे तो वहां पहले से ही एक बड़ा मंच सजाया गया था। जैसे ही वह बोलने के लिए खड़े हुए, शीची बारी से थे। रामू ने उनकी झूठी योजनाओं और फर्जीवाड़े के सारे सबूत लोगों के सामने पेश कर दिए। बड़े पर्दे पर सुरेश बाबू की आलीशान पार्टियों और घोटालों की तस्वीरें दिखाई गईं। गांव वालों का गुस्सा सातवें आसमान पर था। सुरेश बाबू ने बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन जनता ने उन्हें पकड़ लिया। उन्होंने सुरेश बाबू को यह वादा करने पर मजबूर किया कि वह गांव के हर वादे को पूरा करेंगे और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। सुरेश बाबू की सच्चाई सामने आने के बाद गांव ने यह ठान लिया कि अब किसी भी नेता के वादों पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं करेंगे। रामू को गांव का हीरो माना गया और उसने गांव के विकास के लिए एक स्थानीय समिति बनाई। नेताजी का मुखौटा गिर चुका था और जनता को यह सबक मिल गया कि असली शक्ति उनके हाथों में है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।